उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीस पार्टी हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। इसके लिए पीस पार्टी सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। पीस पार्टी की यात्रा अंबेडकर नगर जिले में पहुंची, जहां पीस पार्टी के यूपी प्रभारी मोहम्मद इमरान ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए प्रयागराज, आजमगढ़ में दलित हत्याकांड पर यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर ढेरों सवाल उठा दिए। जी हां, प्रयागराज में जो हुआ, आजमगढ़ में जो हुआ, दलित हत्याकांड पर यूपी सरकार की कानून व्यवस्था क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उस पर वो सवाल खड़े करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश की निगाहें विधानसभा चुनाव की ओर टिकी हुई हैं और प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपने भारी भरकम कार्यक्रम की घोषणा करना शुरू कर दिया है। वहीं सपा, कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब पीस पार्टी ने संपूर्ण स्वराज यात्रा के बाद अंबेडकर नगर में वादों की बौछार कर दी। कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हर साल 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और पार्टी 300 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। और ये भाजपा के कहनी और कथनी में फर्क बताता है। जो सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा करती है और उनकी सरकार के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसके कार्यशैली दिखाती है और युवा इसे देख रहा है। अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और एक नए विकल्प की तरफ युवा बढ़ चुका है और वो पीस पार्टी के साथ है। पीस पार्टी अपनी दर्शनों यात्राओं के जरिए राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर चुकी है। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पीस पार्टी के युवा प्रभारी ने यूपी टेट पेपर लीक कांड पर योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा करार दिया। साथ ही कहा कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर गरीबी जनसंख्या यूपी के 3रे नंबर पर है। वो यहीं नहीं रुके, आगे कहा कि कृषि बिल कानून वापस हुआ है, उसी तरह CAA NRC बिल भी वापस हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ कल ही या परसों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। अगर आप देखेंगे कि सारे चीजों के अंदर, चाहे वो भुखमरी का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो, सबसे नीचे पायदान से 2 या 3 नंबर पे हमारा प्रदेश रहा है। तो 5 साल का कामकाज तो नीति आयोग ने बता ही दिया किस तरीके से ये सरकार चली है। हमें उम्मीद है कि लोग सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की सरकारों को देख चुके हैं, एक बदलाव लाएंगे और एक अच्छी सरकार बनाने का काम पीस पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर सजने लगा है। महारथी अपने अपने खेमे तलाश कर उनमें पहुंचने लगे हैं। चुनावी समर के मतदाता रूपी सैनिकों को धर्म, संप्रदाय, आरक्षण और उल्टे सीधे लालच देकर लुभाने की कोशिश चल रही है। वायदों की बौछारें शुरू कर दी गई हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए शतरंज की बिसात बिछने लगी है। अभी देर है, इसीलिए चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। नेताओं की भागदौड़ जारी है, सब अपनी अपनी गोट बिछाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।